नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीएन न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताज़ा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर ने क्रेडिट कार्ड से किया 1 करोड़ का घपला। दोस्तों रिश्तेदारों को शॉपिंग कराता, बिल चुकाता, फिर केस ले लेता था। जी हां दोस्तों, जोधपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर ने 1 करोड़ का गबन कर लिया। आरोपी 2 साल से बैंक को चूना लगा रहा था। उसने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए 5 लाख की लिमिट वाले 20 क्रेडिट कार्ड इशू करवाए, खुद उन्हें वेरीफाई किया हुआ। दोस्तों रिश्तेदारों की शॉपिंग और अन्य बिल क्रेडिट कार्ड से जमा करवा उनसे केस ले लेता था। गबन का मामला तब सामने आया जब बैंक ने उन क्रेडिट कार्ड की जानकारी जुटाई जिनके बिल ड्यू चल रहे थे। गुरुवार को मामला सामने आता ही आरोपी को सस्पेंड कर शास्त्री नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। यह गबन यूनियन बैंक की 2 शाखाओं बासनी और जालोरी गेट पर हुआ। आरोपी अप्रैल 2023 से जोधपुर की सोस्ती गेट ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। इसी ब्रांच के मैनेजर ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को बढ़त, हाड़ौती, मारवाड़ और मेवाड़ में भाजपा को 70 सीटें मिलने का अनुमान। जाने कांग्रेस कहां आगे। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा आगे नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि मिजोरम में एमएनएफ और जेडीपी में कड़ी टक्कर यहां के लिए हुए 4 पोल्स में बताई जा रही है। राजस्थान में पोल और पोल्स के नतीजों को यदि 5 अंचलों हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़ के हिसाब से देखा जाए तो 3 में भाजपा और 1 में कांग्रेस बढ़त मना रही है। वहीं एक अंचल में कांटे के मुकाबले का अनुमान है। पोल और पोल्स में कांग्रेस भाजपा का वोट प्रतिशत भी अंचलों के हिसाब से सामने आ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार निर्दलीयों व अन्य पार्टियों के नंबरों में कमी हो सकती है। गुरुवार शाम को एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे। अचानक हुई मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चाएं छोड़ दी है। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के दावे फेल होंगे। रील बनाने के लिए तोड़े कारों के शीशे, फ्लोर्स बढ़ाने की सनक। शहर में आधी रात लाठी बेसबॉल बैट से मचाया उत्पात। जी हां दोस्तों, अलवर शहर में गुरुवार आधी रात कुछ युवकों पर रील बनाने की सनक दिखाई दी। लाठी डंडों और बेसबॉल बैट से लैस करीब 8 लड़कों ने घरों के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़ दिए। इस इलाके में दहशत हो गई। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर फ्लोर्स बढ़ाने के लिए युवक आधी रात सड़कों पर उत्पात मचाते हैं। मामला शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र के नयाबाद सर्किल क्षेत्र में गुरुवार रात 12 बजे का है। सुबह जब लोगों ने अपने घरों के बाहर खड़ी कारों के शीशे टूटे हुए देखे तो वह हैरान रह गए। इसके बाद आसपास सीसीटीवी खंगाले गए, जिनमें 8 लड़के हाथों में लाठी डंडे और बेसबॉल बैट लिए दिखाई दिए। सीसीटीवी में युवक शीशे तोड़ते नजर आ रहे हैं। बदमाशों के परिजन अब समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ। अरावली विहार थाना इलाके के पीड़ित लोगों ने जब सीसीटीवी खंगाले तो युवकों में इन्हीं के मोहल्लों में सचिन नाम का युवक भी दिखाई दिया। पुलिस ने जब सचिन से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह कार तोड़ने वालों में शामिल नहीं था, लेकिन गुरुवार देर रात उसके दोस्त चिराग, चिंटू, वीरेंद्र, नितेश व अन्य उसके यहाँ आए थे। इसके बाद उसे बोला कि गली के बाहर चलते हैं। उनके हाथ में लाठी और बेसबॉल का डंडा भी था। इसके बाद वे गली के बाहर रुके। इनमें से एक ने वीडियो बनाना शुरू किया। इसके बाद इन लोगों ने एक के बाद एक 6 कारों के शीशे तोड़ दिए। सचिन ने बताया सभी लड़के शराब के नशे में थे और तोड़-फोड़ की रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले थे। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वे सब ऐसा कर रहे थे। माउंट आबू में पारा 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ी। जयपुर, सीकर, बीकानेर में घना कोहरा छाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कल देर शाम से शुरू हुई सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ गई। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर समेत कई जिलों में आज सुबह कोहरा रहा। चूरू के तारानगर में कल देर शाम हल्की बारिश हुई। सर्द हवा के कारण माउंट आबू का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 3 पर आ गया। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में 1-2 दिन में मौसम साफ होगा। तापमान में बड़ी गिरावट होने से सर्दी तेज होगी। राजस्थान में आज तापमान की स्थिति देखें तो सबसे सर्द रात माउंट आबू में रही, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। माउंट आबू को छोड़कर सभी शहरों में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। कोटा, उदयपुर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर में न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले आज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। चूरू, गंगानगर में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। जयपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में कल देर रात से तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। इससे ठंडक बढ़ गई। सुबह भी इन जगहों पर हल्की स्पीड से ठंडी हवा चली। हवा चलने और कोहरे के कारण जयपुर में आज मिनिमम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
कांग्रेस या भाजपा 199 सीटों पर कहां कौन मजबूत, कांटे की टक्कर में फंसे 21 सीटें। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता 3 दिसंबर को आने वाली चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दैनिक भास्कर और कुछ अन्य एग्जिट पोल में वोटर्स का रुझान सामने आया है। इसमें राजस्थान में भाजपा को बढ़त मिल रही है, कुछ कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। इन सब के बीच दैनिक भास्कर ने 199 के समीकरणों का आकलन किया है और समझा है कि कौन सी पार्टी की सीट पर मजबूत है। एनालिसिस में भाजपा 93 पर तो कांग्रेस 70 पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं 21 सीट ऐसी है जो कांटे की टक्कर में फंसी हुई है। अगर इन कांटे की टक्कर वाली सीटों की बात करें तो कांग्रेस यदि इनमें 10 से ज्यादा सीटों पर लीड बनाती है तो आराम से 82 या 83 सीटें अपने नाम कर लेगी। वहीं अगर बीजेपी कामयाब होती है तो बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। इसके अलावा आरएलपी, बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी और माकंपा 2-2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 1 सीट पर बसपा और 8 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी बोले 2028 की क्लाइमेट समिट भारत में हो, कुछ देशों के किए की कीमत दुनिया चुका रही है, अमीर देश स्वार्थ भूलकर मदद करे। जी हां दोस्तों, COP 28 क्लाइमेट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर देशों पर निशाना साधा। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। पीएम मोदी ने 2028 की क्लाइमेट समिट यानी COP 33 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। 17% आबादी के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस बनाया। क्लाइमेट फाइनेंस फंड को मिलियन से बढ़ाकर ट्रिलियन डॉलर तक करना है। पीएम क्लाइमेट समिट में शामिल होने के लिए 30 नवंबर की रात दुबई पहुंचे थे। होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। लोग देर रात से पीएम के इंतजार में खड़े थे। कमर्शियल सिलेंडर 20 रुपए महंगा, तेल कंपनियों ने प्राइस रिव्यू करने के बाद दाम बढ़ाए, कीमत में 1 महीने में तीसरी बार बदलाव। जी हां दोस्तों, देश में तेल गैस कंपनियों ने कल पेट्रोलियम गैस उत्पादों की कीमत का रिव्यू करने के बाद कमर्शियल उपयोग की एलपीजी दरों में बढ़ोतरी की है। इसका असर 19 किलोग्राम की कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों पर आया है। कंपनियों ने इस सिलेंडर की कीमत में 20 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि आज कंपनियों की ओर से 20 रुपए 50 पैसे रुपए कीमत बढ़ाने के बाद 19 किलोग्राम का कमर्शियल उपयोग का सिलेंडर बाजार में 1819 रुपए में मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से अब तक ये तीसरा मौका है जब कंपनियों ने कमर्शियल गैस की कीमतों में परिवर्तन किया है। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 101 रुपए बढ़ाए थे। इसके बाद कंपनियों ने 16 नवंबर को कीमतों का फिर रिव्यू किया और तब 57 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की। आज फिर से रिव्यू करने के बाद कीमतों में इजाफा किया है। इस तरह एक माह के अंदर 121 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। इस रिव्यू में घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू उपयोग का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर बाजार में आज भी 906 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। बता दें कि राजस्थान में तीनों तेल गैस कंपनियों के 1,75,48,000 से ज्यादा उपभोक्ता हैं। अगस्त में केंद्र सरकार ने खुद के स्तर पर घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम करने की घोषणा की थी। भरत सिंह ने लिखा, एमएलए के रूप में आखिरी पत्र। विधायक भरत सिंह का एक और पत्र लिखा, सभी का आभारी जो मेरे आलोचक रहे। जी हां दोस्तों, कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने शुक्रवार को सांगोद की जनता के नाम पत्र लिखा। इसमें उन्होंने इलाके की जनता का आभार जताया है, सबके प्रति प्रेम प्रकट किया है। एमएलए के तौर पर उन्होंने लिखा कि यह उनका आखिरी पत्र है। गौरतलब है कि सांगोद से इस बार भरत सिंह चुनावी मैदान में नहीं है। उनकी जगह कांग्रेस ने भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। भरत सिंह ने पत्र में लिखा कि विधायक के रूप में आपको यह मेरा आखिरी पत्र है। 4 बार विधायक के रूप में कार्य करने का जनता ने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। वर्ष 1971 में अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं अपने पैतृक गांव कुंदनपुर आया था। उस समय से लेकर वर्ष 2023 तक मैं क्षेत्र की जनता व उनकी समस्या से जुड़ा रहा हूं। मुझे संतोष है कि इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते आप सभी के सहयोग से सांगोद का विकास कर एक पहचान प्रदान कर सका हूं। मैं उन सभी भाइयों का भी आभारी हूं जो मेरे आलोचक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सदा मेरी कमियों को उजागर किया है। कुंदनपुर गांव व पंचायत के लोगों ने यह था प्रेम का मैं ऋणी रहूंगा, क्योंकि वह सुख दुख में मेरे साथी रहे। भगत सिंह कुंदनपुर को प्रदेश में पहचान प्रदान करने में आप सभी का बड़ा योगदान रहा। इस बार सांगोद में कांग्रेस के भानु प्रताप और बीजेपी से हीरालाल नागर के बीच टक्कर है। टिकट की घोषणा के बाद पहले भरत सिंह ने नाराजगी व्यक्त की थी, हालांकि बाद में पत्र लिखकर उन्होंने भानु प्रताप को समर्थन दिया था।